अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुब्बे वतन साथ नायू सुए नजफ जा, ए हुब्बे वतन साथ नायू हुब्बे वतन साथ नायू सुए नजफ जा। हम और तरफ जाते हैं, तू और तरफ जा। नजफ अशरफ मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तजा कर्रबल्लाहु ताला वजहुल करीम का वहाँ मज़ार अनवर मज़ार फ़ैज़ुल अनवार है, और आप हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के जद्द अमजद हैं। और ये सफ़र इतना मुबारक सफ़र है, बगदाद का सफ़र, करबला का सफर, कूफा का सफर, नजफ अशरफ का सफर, नजफ शरीफ और मुख्तलिफ मकामात का सफर। और इसके जाने का एक बेहतरीन सबब बनता है मेरे गौसे पाक की 11वीं शरीफ उर्स मुबारक कि माशाल्लाह आशिकाने गौसे पाक इस मौके पर इन तमाम बारगाहों में हाजिरियां देते हैं। कोई नजफ शरीफ से बगदाद तक आता है तो कोई बगदाद से होता हुआ नजफ अशरफ चला जाता है। तो ये बड़ी मुबारक राहें हैं और मज़ारे मुबारक जहाँ औलिया कराम के मज़ारात हों, सहाबाए कराम के मज़ारात हों, यानी सहाबाए कराम से मंसूब मज़ारात, अंबिया कराम से मंसूब मज़ारात, अंबिया कराम की विलादत से मंसूब मकामात। तो गौर करें कि ये वो जगह हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह पाक की रहमत छमाछम बरसती है और वहाँ पर हाजतों को पूरा किया जाता है, इल्तिजाओं को पूरा किया जाता है। रब की रहमत को वहाँ पुकारा जाता है कि ये मौला मौला करीम तेरे इस प्यारे बर नेक बंदे की बारगाह में मैं हाजिर हूँ, जिन्हें मकाम व मर्तबा तूने अता किया है, इनका वास्ता, इनका वसीला मेरे यहाँ आने को कबूल कर ले और इनके सदक़े में मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। और वहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। बंदा अपने रब का कुर्ब पाने के लिए, रब की मोहब्बत पाने के लिए इनकी बारगाहों में हाज़िरियाँ देता है। और जब हम इनकी जनाब में हाज़िरी देते हैं तो हमें इनके किरदार का पता चलता है, हमें इनकी सीरत का पता चलता है, इनकी इबादत का पता चलता है, इनके तक़वे का पता चलता है, इनकी परहेज़गारी का पता चलता है। तो वहाँ जाकर बंदा नियत भी करता है कि अल्लाह करे कि मैं इनके इस प्यारे प्यारे तरीके कार पर चलने में कामयाब हो जाऊं। ये वो मुबारक ज़मीन है, स्पेशली बगदाद शरीफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर, बल्कि पूरी अगर मैं नजफ अशरफ से लेकर बगदाद शरीफ तक की बात करूं तो हमारे जो शजरा शरीफ है इसके कई बुजुर्गों के मज़ारात जो है ना वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो जो सिलसिले से वाबस्ता आशिकान रसूल है ना, स्पेशली जो कादरी सिलसिले से हैं, जो अपना शजरा पढ़ते रहते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। ये मदीने से शुरू हो गए। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मदीने से शुरू हुआ। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और फिर वहां से ये सफर शुरू होता है नजफ शरीफ से। मुश्किलें हल कर शहे
मुश्किल कुशा के वास्ते। फिर चलते हैं करबला, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। तो ये बड़ा प्यारा सफर है। तो अगर हम अपने शजरे शरीफ को देखते हैं और उसको पढ़ते हैं तो मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम का दूसरे शेर में जिक्र शुरू हो जाता है। दूसरे और तीसरा जो दूसरे शेर का जो दोनों शेर है, दोनों लाइनें, एक में मौला अली का जिक्र है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है। एक के बारे में प्यारे आका फरमाते हैं अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अली मुझसे है और मैं अली से हूं, और वो हर मोमिन के लिए वली है। ये मौला अली की शान तो खैर, इनकी तो शान कितनी बंदा बयान करेगा, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे मौला अली की शान बयान नहीं खत्म हो सकती। इनकी करामतें खत्म नहीं हो सकती, इनकी बरकतें खत्म नहीं हो सकती। सरकार के इनके लिए जो फजाइल बयान सरकार ने अलैहिस्सलाम ने बयान किए वो खत्म नहीं हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र पर जाने वाले मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और फिर उसकी बारगाह में भी हाज़िरी देते हैं जिसके लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह पाक दोस्त रखे उसे जो हुसैन को दोस्त रखे। हुसैन सिब्त हैं, असबात हैं। ये फजाइल जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं, आपकी जो करामात हैं, आपकी जो बरक़ात हैं, यानी जब आप सरकार हज़रत मौला अली की बारगाह में जब आप पहुंचेंगे, जब मज़ार पर हाज़िरी देंगे, तो आपके पेशे नज़र मौला अली की वो सीरत पूरी आनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि 5 साल की उम्र से आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आप आए और वहां से लेकर आखिर तक नबी पाक के पर्दा फरमाने तक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आपके ग़ज़वात, आपकी बरक़ात, आपके खैर, आपके वाक़यात, आपकी इबादत, आपके सजदे, आपकी शुजाअत, आपकी जुरात, आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी, आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी, खैबर का वाक़या, बदर का वाक़या, ओहो, ये सारे वाक़यात बंदा वहां बैठ कर पढ़े, सुने, पढ़कर जाए और वहां उसका तस्वुर बांधे कि मैं किसकी बारगाह में हाजिर हूं, किसकी बारगाह में, जिनको देखने को इबादत कहा गया, जिसके चेहरे पर देखने को इबादत कहा गया, मैं उसकी बारगाह में हाजिर हूं। और फिर अपने आप को देखे मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचे। हमारे शेख तरीकत है मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हमारा जो शजरा है, हमारे जो शेख हमारे मशाइख के कराम का शजरा है ना, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो मैं पहुंचा कहां पर, फिर उनकी सीरत, फिर वहां दुआएं करे, और जब इमाम हुसैन की बारगाह में जाए तो वहां जाकर देखे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत क्या करते थे, का मकाम क्या था, मर्तबा क्या था, इन्होंने कुर्बानियां कितनी दी। जहां आपका सरे अनवर जिस्म से जुदा किया गया, उससे मंसूब भी मकाम वहां पर बयान किया जाता है कि यहाँ पर सरे अनवर जिस्म पाक से जुदा किया गया। बंदा वहां जाता है और उस वाक़ियात उनको याद करता है, कैफियतें बनती हैं और दुआएं करता है। उस करबला के मैदान में इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शर मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शर मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के। सिद्दक सादिक का तसद्दुक, सादिकुल सय्यदे नहीं, सिद्दक सादिक का तसद्दुक, सिद्दक़ सादिक का तसद्दुक, सादिकुल इस्लाम कर। सिद्दक़ सादिक का तसद्दुक,
इस्लाम कर बेगज़ब राजी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। आपने जो पहला शेर पढ़ा उसमें हमारे बुजुर्गों का जिक्र है, इनके मज़ारात जन्नतुल बकी में है। और अभी आज की जो महफिल है वो महफिल है बगदाद की। आज हम उनका जिक्र करने जा रहे हैं कि जिनके मज़ारात पर हाज़िरी देनी और वो हैं हमारे शजरे के बुजुर्ग। तो सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाक़िरे इल्म हुदा के वास्ते। इन दोनों बुजुर्गों का मज़ार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दोनों का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में है। इंशाअल्लाह वहाँ भी हाज़िरी देंगे, इंशाअल्लाह उनके मज़ार पर हाज़िर रहेंगे। लेकिन आगे जब आए तो सिद्दीक़ सादिक का तसद्दुक़ हज़रत सैयदना जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र है। मगर मज़ार शरीफ इनका भी बगदाद में नहीं है, जन्नतुल बकी में है। मगर जो दूसरा मिसरा है ना, बेगज़ब काज़िम, बेगज़ब राजी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, तो इनमें एक बुजुर्ग हैं इमाम काज़िम, इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मज़ार बगदाद मुअल्ला में है। और ये वो बुजुर्ग हैं कि इमाम मूसा काज़िम हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार है, और इतना बड़ा दरबार और ऐसी बारगाह है कि ये अपने जमाने के एक बड़े मशहूर हम्बलियों के बुजुर्ग गुजरे, शेख इमाम खल्लाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते, मुझे जब कोई मामला दरपेश होता मैं इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हाजिर होकर आपका वसीला पेश करता। अल्लाह पाक मेरी मुश्किल को आसान करके मेरी मुराद मुझे अता फरमा देता है, दुआएं कबूल होती। यानी ये बाबुल हवाइज मशहूर है वहां पर, कि यहाँ पर हाजतें अल्लाह पाक पूरी फरमाता है। ये बारगाह इतनी बड़ी है कि जब इनकी बारगाह में बंदा जाता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, होता है जब ये तो मकाम दुआ के लिए, कि दुआ के लिए वक्त भी है, मकाम भी है। कुछ मकाम ऐसे जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, ज्यादा दुआ तो कर बैठ कर करो तो दुआ कबूल हो जाते। उदऊनी अस्तजीब लकुम, हालत फरमाता बरसती बारिश में दुआ कबूल होती है। तो बारिश बरसती तो दुआ को करते हैं, फला मकाम पर दुआ कबूल होती है, फला मकाम पर दुआ कबूल होती है, फला को देख कर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है ना। तो कुछ मकाम का भी जिक्र है, कुछ वक्त का भी जिक्र है कि कुछ ऐसे औकात है जिनमें दुआ कबूल होती है, कुछ ऐसे मकाम है जहां पहुंचते तो दुआएं कबूल होती हैं, कुछ ऐसी बारगाहें जहां पर दुआएं कबूल हुआ करती हैं। जैसे हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा का मज़ार वहीं है बगदाद मुअल्ला में। क्या कमाल का मज़ार है, मुबारक है। हमारे इमाम है, हमारे शजरे में अगरचे नहीं है, लेकिन हमारे इमाम है इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 150 सदी के इमाम है। ये गौसे पाक से पहले के इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इमाम शाफई जब इनकी हाजत होती तो इमाम शाफई अलैहिर्रहमा इमाम आज़म के मज़ार पर जाकर दुआ करते थे, 2 रकअत नफल पढ़ते थे, अल्लाह पाक वहां इनकी हाजत पूरी फरमा दिया करता। औलिया कराम बुजुर्गों का तो ये सिलसिला रहा है कि वो जाते थे, वो दुआएं करते थे और इनकी सीरत से फायदा उठाया करते थे। तो हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे। तो हजरत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार भी यहीं बगदाद मुअल्ला में है, यानी कि इराक में ये आगे चलकर है। 55 बरस की उम्र में आपको बादशाह वक्त के हुक्म पर खजूर में जहर मिला कर दिया गया। खजूर खाते ही आपने फरमाया कि दुश्मनों ने मुझे जहर दिया, 3 रोज के बाद मेरी वफात होगी। जैसा आपने फरमाया वैसा ही हुआ। और 25 सफर 183 सीने हिजरी को आप मर्तबा शहादत को पहुंचे। वो जहर था जिसकी वजह से आपकी शहादत हो गई। और बगदाद मुअल्ला में काज़मीन शरीफ के मकाम पर आपका मज़ार मुबारक, उस जगह को काज़मीन आपको बहुत मशहूर है और बहुत बड़ा मज़ार शरीफ है। और लोगों की बड़ी वहां पर हुजूम होता है, रश होता है, जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वहां भी जाने वालों की हाजिरियां होंगी।
इंशाअल्लाह ताला, और जाकर दुआ करेंगे। तो इनके बहुत सारे वाक़यात हैं। फिर एक आगे का शेर सुनते हैं, बहरे मारूफ वो सरी, मारूफ दे बे खुद सरी, जुंदे हक में गिन जुने दे बासफा के वास्ते। बहरे मारूफ सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, बहरे मारूफ मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक गिन जुने बासफा के वास्ते, जुंदे हक में गिन जुने बासफा के वास्ते। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तुफैल यहाँ पर दुआ की जा रही है। और यहाँ पर हमारे 3 मशाइख कराम का जिक्र है। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना सिरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तीनों का मजार बगदाद शरीफ। हाजिरी देंगे ना? जो जा रहे वो देंगे, जो नहीं जा रहे वो भी देंगे इंशाअल्लाह। कभी ना कभी तो बुलावा आ ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो गौस पाक की बारगाह में जब हाजिरी होगी तो इनकी बारगाह में भी हाजिरियां होती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तीनों बुजुर्गों का मजार वहां पर हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनके ताल्लुक से लिखा हुआ है कि आप ने मुकम्मल तालीम और तरबियत हजरत सैयदना इमाम अली रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के से हासिल की। इल्म तरीक़त में हजरत सैयदना हबीब राई रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप शागिर्द थे, और आप आरिफ मतलब कि अल्लाह पाक की मारिफत थी, अल्लाह पाक की जबरदस्त आपको पहचान हासिल थी। कुतुब वक्त बदरे तरीक़त थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाजिरी दी है। पिछले साल ही इनकी बारगाह में मैंने हाजिरी दी थी। इनके यहाँ जब आप जाएंगे ना तो एक ऊपर की जगह बनी हुई है, लेकिन फिर हम नीचे गए, फिर नीचे गए, फिर नीचे गए, फिर नीचे गए, यानी 3 मंजिल हम नीचे गए। हमें ले जाया गया तो बताया गया कि यहाँ ये वजू क्या करते थे, यहाँ कुआं दिखाया गया, यहाँ से पानी भरते थे। और फिर वहां जाकर हमें बिठाया गया और वो जगह दिखाई गई जहाँ सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद तशरीफ लाया करते थे। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये गौसे पाक के मशाइख में से, और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां पर आया करते थे और कहाँ बैठा करते थे, हमें वो जगह बताई गई थी। और ये वो जगह है जहां पर दुआएं कबूल हुआ करती हैं। हजरत सैयदना खतीब बगदादी अलैह रहमा फरमाते हैं, आपके मजार मुबारक हाजतें और जरूरतें पूरी होने के लिए मुजर्रब यानी आजमूद है कि वहां पर बैठ कर अगर कोई अपने लिए दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इतना इतना उम्दा मकाम है, बहुत बड़ी जगह नहीं। जब आप नीचे उतरेंगे, बिल्कुल नीचे जब जाएंगे जहां आपका मजार शरीफ है, कब्र शरीफ जहां पर आपकी बनी हुई है, जब आप वहां जाते हैं बिल्कुल नीचे, तो 10, 12, 15 से ज्यादा की वो जगह नहीं है। अब हर कोई पहुंच सके ना पहुंच सके, रास्ता उसका पीछे से है, नीचे उतर सके ना उतर सके, वो फिर वहां के जो निजाम वगैरह होते हैं इनके पास सारा मामला होता है। तो ये एक अलग है, लेकिन मैंने आपके सामने वो बात रखी है जो वहां पर बाकायदा मैंने अपनी आंखों से देखी है। फिर हजरत सैयदना सिरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह का वहां मजार है, और सिरी सकती अलैह रहमा का जहां मजार है, साथ ही हजरत जुनैद बगदादी अलैह रहमा का मजार। यानी कि आप जब दाखिल होंगे उस एरिया के अंदर तो पहले हजरत सैयदना सिरी सकती अलैह रहमा का मजार है, और आगे थोड़ा सा निकलने का यूं रास्ता बना हुआ है, आगे जाते हैं तो हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार है। एक कौल के मुताबिक दोनों मामा भांजे भी थे, और सैयदना जुनैद बगदादी हजरत श्री सकती अलैह रहमा के दस्त पर बैत थे, ये आपके हैं। तो हजरत सैयदना श्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके मजार पर अल्लाह करे हमारी हाजिरी हो, तो हजरत श्री सकती अलैह रहमा से लोगों ने मालूमात ली, दरियाफ्त किया कि इब्तदाए हाल तरीक़त से कुछ आगा फरमाए। तो आपने फरमाया, एक रोज हजरत हबीब राई का गुजर मेरी दुकान से हुआ।
मैंने इन्हें रोटी के कुछ टुकड़े पेश किए ताकि फुकरा में तकसीम फरमा दें। उस वक्त उन्होंने मुझे दुआ दी, खुदा तुझे नेकी की तौफीक दे। उसी दिन से अपनी दुनिया संवारने के ख्याल मेरे दिल से जाता रहा और आपने अपनी लाइन यूं समझे कि इस तब्दील कर दी। आप हजरत मारूफ करकी अलैहिर्रहमा के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत सैयदना सीरी सकती अलैहिर्रहमा किसके मुरीद और खलीफा हैं? हजरत सैयदना मारूफ करकी बहरे मारूफ वासरी। हजरत मारूफ करकी क्या मुरीद और खलीफा हैं, और इन्हीं से आपने जाहिरी उलूम भी सीखे और बातनी उलूम भी हासिल किए। तो आपका मजार फिर अल्लाह करे कि हाजिरी की सादत नसीब हो जाए। मैं बहुत मुख्तसर सी बातें बयान करूंगा। इसी तरह हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा की बारगाह में वहीं आप जब हाजिरी देंगे तो जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा का मजार साथी है। और आपके तो एक बड़ी मशहूर बात आपने भी सुनी होगी, एक मर्तबा दौरान बयान जब आप बयान फरमा रहे थे, एक आतिश परस्त आग को पूजने वाला मुसलमानों के बहस में हाजिर हुआ। सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा से इस हदीस की वजाहत चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की फिरासत से बचते रहो क्योंकि वो खुदा के नूर से देखता है। ये कौल सुनकर आपने फरमाया, इसका मकसद तो ये है कि तुझे मुसलमान होना चाहिए। इस करामत से वो मुझसे मुतासिर हुआ कि उसी वक्त हाथों हाथ मुसलमान हो गए। तो ये अल्लाह पाक ने आपको बरकत दी है। मैं जब वहां हाजिर हुआ, पिछले साल की बात है, तो जो वहां के इमाम और वहां के जो निजाम देखते हैं वो फैजान मदीना आए हैं। शेख जो हैं वहां के, जो वहां के इमामत भी करते हैं, सारा निजाम उन्हीं के पास है। तो यहाँ फैजान मदीना आए। जब हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात तो चुके यहाँ हो ही चुकी थी। तो वहां भी फिर माशाल्लाह इनके ऑफिस में बैठे और सारा वो बातें बयान की। तो ये वो मुझे बता रहे थे कि आज भी अगर किसी को दिमाग का मसला होता है ना, सख्त दिमाग का मसला और दिमागी अमराज उसके दूर नहीं हो रहे होते, तो आज भी लोग अपने दिमागी मरीज को, ब्रेन जिनके प्रॉब्लम होते, ब्रेन इश्यूज होते हैं, आज भी उनको सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में लाकर यहाँ लाकर दुआ की जाती है। कुछ अरसा यहाँ रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा के यहाँ उसके दिमाग का इलाज हो जाया करता है। ये आज अभी की बात है, वो बता रहे थे। और फिर कुछ लोगों ने वहां पर, बाबू आप भी थे, कुछ लोगों ने वहां अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक भी की कि ऐसा हो रहा होता है। तो ये अल्लाह पाक की रहमत है। अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों और अपने औलिया कराम को ये बरकतें और ये कुदरत और ये इनायतें अता की हैं। आज भी वो उनके साथ जो भी हुस्न ज़न कायम रखता है, हुस्न ज़न वाबस्ता रखता है कि अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के फजल से इनके पास जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे काम बन जाया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बन जाया करते हैं। असल है हुस्न ज़न, और है ये कि अल्लाह पाक की रहमत का बंदा नजर रखता है कि अल्लाह पाक ने इन्हें ये मकाम और ये मर्तबा और ये कुदरत अता की है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को अल्लाह की रहमत से दुरुस्त कर दिया करते हैं। अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनकी दुआ कबूल कर देता है। इनकी जनाब में आने वाला साइल या जो भी जाहिर कहते हैं, जो भी हाजिर दे रहा है इनके मज़ार पर, तो अल्लाह पाक आने वाले की मुराद पूरी करता है और साहिब मज़ार इनके लिए दुआ करते रहते। तो इस तरह ये तस्वुर हमारे जहन में रहना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों बुजुर्गों का जिक्र हुआ। हजरत मारूफ करकी अलैहिर्रहमा का भी जिक्र हुआ, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, हजरत सैयदना सीरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी जिक्र हुआ, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा का भी जिक्र हुआ। फिर बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह
दोनों का यहाँ पर जिक्र है और दोनों के वास्ता देकर दुआ की गई, या अल्लाह इनके सदके में, इनके वसीले से हम पर करम फरमा दे। ये दोनों बुजुर्ग हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं और दोनों का मजार बगदाद शरीफ के अंदर है। आपने यहाँ भी हाजिरी देनी है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर हजरत सैयदना अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमान ने बैत की। ये जुनैद बगदादी के मुरीद हैं। भैया पीरी मुरीदी कहाँ से? भैया ये 150 पौने 200 250 300 सदी के बुजुर्ग हैं ये सारे। नहीं आज नहीं पढ़ा तो अब इसका क्या भी, ना पढ़ने का भी क्या हम हल निकालें? पढ़ा होता तो आज ये दिमाग में ये थोड़ी कोई वो अजीब व गरीब से ख्याल आ रहे होते। पढ़ा नहीं है तो क्या कर सकते? नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था, पढ़े लिखे बनो। पढ़े लिखा आदमी थोड़ी वैसी बात है, जिसने दीन पढ़ा है, शरीयत को पढ़ा है, तरीकत को पढ़ा है, बुजुर्गों की सीरत को पढ़ा है और पढ़ते ही हैं और बुजुर्गों की सीरत बयान करते ही। कई लोग अपने बुजुर्गों की, अपने अकाबरीन की सीरतें बयान कर ही रहते हो। जिससे मुलाकात किए, आज भी किसी ने मुलाकात की, कहते मैं इनसे मिला तो मैंने इनके बारे में ये देखा, तो उनकी बात कहीं लिख ली जाएगी और फिर 10 साल के बाद 20 साल के बाद कोई और नकल करेगा कि जनाब फला ने यूं कहा था, आज आप बोल के जा रहे हो, कल वो लिखा हुआ कोई और बयान कर रहा होगा। तो आपका लिखा हुआ, आपका बोला हुआ कल लिखा जाएगा, कल लिखा हुआ परसों पढ़ा जाएगा, वो सब दुरुस्त होगा। और ये जो सदियों से बुजुर्गों के हालात और वाकया लिखे गए, इनके बारे में दिमाग में 10 किस्म के ख्याल था, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। दिमाग दुरुस्त हो तो सब हो जाता है। दिमाग का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है और अक्ल का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अक्ल सलीम का होना बहुत जरूरी है। और बुजुर्गों की बरकतें, बुजुर्गों की करामतें और बुजुर्गों को अल्लाह पाक ने जो मकाम और मर्तबा अता किया है और जो इन्हें विलायत अता की है और जो इन्हें अल्लाह पाक ने जो मकाम और तरक्की और जो एक उरूज अता किया होता है, उसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। ये इल्म है, ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक बाब है, ये भी एक चैप्टर है। अब किसी ने नहीं पढ़ा था, अब किसी ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसको बायोलॉजी समझ में आती है तो केमिस्ट्री पढ़ेगा तो समझ में आएगा ना, वरना तो गैस से गैस में घूमता ही रहेगा ये। बायोलॉजी पानी पानी में घूमता ही रहेगा ये। अब फिजिक्स पढ़ने वाला बोले यार ये को बायोलॉजी भी कोई चीज है तो घूमता ही रहेगा ये। तो जब सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो उसका इल्म नहीं है। अच्छा पढ़ा है तो सही से नहीं पढ़ा होगा भैया, सही से पढ़ो, किसी आशिक रसूल से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो बात है समझने की। तो हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह किसके मुरीद हैं? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। ठीक है, और बड़े पाए के बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह। और आपने शेख की खिदमत में रहकर, अच्छा बैत भी और खिलाफत भी, ये दोनों आपको वहीं से मिली हैं। आपने शेख की खिदमत में रहकर बहुत ही रियाजत और इबादत की और हदीस की मशहूर किताब मोता इमाम मालिक आपको ज़बान याद थी। हजरत सैयदना शेख अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा का मैं जिक्र कर रहा हूँ और ये 334 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। तीसरी और चौथी सदी के बुजुर्गों का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। और मोता इमाम मालिक आपको ये मोता इमाम मालिक आपको हिफ्ज़ थी। एक बात याद रखिएगा, जो वली है ना वो आलिम है। यानी मैं जब ये तो मैं कहता आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आपको सारा पढ़ना है तो शरह शजरा कादरिया ये किताब है, मैं उसमें से पढ़ कर बयान कर रहा हूँ। शरह हमारी जो शजरा शरीफ है ना, अमीले सुन्नत ने जो हमें शजरा अता किया है, वो शजरा उसकी पूरी शरह लिखी हुई है बुजुर्गों के। उससे पहले के जो चंद 10, 12, 15 सफ़ात है वो पढ़ेंगे तो उसमें कई आयात और रिवायात बयान की गई हैं और उसमें कई गलत फहमियों और इश्कालात का हल दिया गया, कई वसवसों का हल वहां दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब पढ़ेंगे तो यूं पता चल जाएगा कि यार असल बात है क्या और इनके मज़ारात पे जाकर बरकतें मिलती कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये आलिम होते हैं। यानी मैं पढ़ रहा हूं इनको, इनकी मतलब फिक पर इनकी जो महारतें थी, कुरान की तफसीर पर जो इनकी महारतें थी, हदीस पर जो इनकी महारतें थी, ये जब किताब ये पढ़ रहे हैं तो इनके इल्म का मकाम ही कुछ हो रहा है। हम तो पहुंच ही नहीं सकते, इतनी माशाल्लाह इनकी ये बातें हैं। फिर एक बुजुर्ग जिनका जिक्र हुआ हजरत सैयदना शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, तमीमी के साथ ये मशहूर हैं। आप हजरत अबू बकर शिबली रहमा से बैत की। अब आप देखिए ये एक दूसरे से बैत कर रहे हैं, ये इनसे 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 बैत कर रहे हैं।
और ये खुद जो हजरत सैयदना शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये 410 हिजरी के हैं। इनका विसाल कब हुआ? 400। सब बोले कितना, कब हुआ? अभी क्या चल रहा है? 1446। तकरीबन 1000 साल हो गए तकरीबन। और आप मुरीद किसके? हजरत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा के। और आप मुक़ल्लिद किसके थे? इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुरीद हैं हजरत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा के। और फिक्र में किसको फॉलो कर रहे हैं? समझ गए? समझदार बनो। तो ये दोनों बुजुर्गों का जिक्र है, और दोनों की इंशाल्लाह मज़ारात की ज़ियारत आपको बगदाद में के सफर में मिल जाएगी। फिर आगे बुल फरह का सदका कर, गम को फरह दे, हुस्न साद बुल हसन और बू सईद साद के वास्ते। बुल फरह का सदका कर, गम को फरह दे, हुस्न साद। बुल फरह का सदका कर, गम को फरह दे, हुस्न साद। बुल हसन और बू सईद साद के वास्ते। बुल हसन और बू सईद साद के वास्ते। अब इसमें जो पहला जिक्र है हज़रत अबुल फराह मोहम्मद शेख मोहम्मद यूसुफ अलैहिर्रहमा का जिक्र है। बुल फराह इनकी कुनियत है। अब ये तो है किसी और शहर में इनका मजार है, ये बगदाद में नहीं है। लेकिन इनके बाद इनका जिक्र है बुल हसन, यानी हजरत अबुल हसन अली बिन अहमद कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये 409 सीने हिजरी में इनकी विलादत हुई। इनका मजार मुबारक आपको बगदाद में मिलेगा। तो इनके मजार पर भी आपको हाजिरी देनी है। ये भी हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं। आपने पूरी जिंदगी इस्लाम की नशो व शात और में गुजारी। आपके फुइज़ व बरक़ात से मखलूक फैज़याब होती रही। आप साइमुद दहर और कायमुल लैल थे, यानी दिन को रोजा रखते थे, रात भर इबादत क्या करते थे। ईशा की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत शुरू फरमाते और नमाज तहज्जुद से पहले 2 कुरान मजीद खत्म कर लिया करते थे। हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं। आपका विसाल सुबह सादिक के बाद पहली मुहर्रम 486 सीने हिजरी में हुआ। बगदाद शरीफ कस्बा हिकार में आपका मजार शरीफ है। अल्लाह तौफीक दे तो वहां भी जाइएगा। और बू सईद हजरत अबू सईद मुबारक बिन अली मखजुमी अलैहिर्रहमा की बारगाह में अब हम जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन है जरा इनको समझिएगा। आपकी विलादत बगदाद शरीफ में हुई। आप अपने वक्त के मुमताज उलमा मशाइख के उलूम दीनिया से हासिल किया आपने। यहाँ तक के फिक़्ह, हदीस और इल्म माक़ूलात और इल्म मनक़ूलात, ये जो उलमा है जो इस फील्ड के हैं वो समझते हैं। मैं महारत तामा हासिल की, यानी जबरदस्त एक्सपर्ट थे आप इन उलूम के। आप हजरत शेख इब्राहिम अबुल हसन अली कारी अलैहिर्रहमा के मुरीद और खलीफा हैं। आप हमेशा याद इलाही में मसरूफ रहते और मुमताज तरीन फिक़्ह के बुजुर्ग और जबरदस्त फिक़्ह के इमाम बने। हमारे सिलसिला कादरिया के अजीम पेशवा हमारे पीरो मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ही के खलीफा हैं। हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर ने खरका मुझसे पहना, मैंने इनसे, और हर एक ने दूसरे से तबरुक लिया, बरकतें लेते रहे। तो ये है हमारे बुजुर्ग जिनसे जो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मशाइख में हैं। और फिर जब इनके पीरों जिनके मशाइख का जिक्र हुआ तो अब तो जिक्र होना ही होना है। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। अल्लाह कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते,
कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये उनका जिक्र कर रहा हूँ जो फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बतिही कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वो क्या शेर है? जो वली कबूल हुए, बाद हुए या होंगे। जो वली कबूल थे या बाद हुए या होंगे। ये याद रख लो, याद रख लो। जो वली कबूल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवार तेरा, औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवार तेरा। उसने इत्तिफाक कहें इसको, जो भी कहें, मैं पिछले साल जब मेरी हाजिरी हुई थी तो तकरीबन 29 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई थी, 29 ईयर। इससे पहले जब हाजिरी हुई थी तो उसमें और इसमें तकरीबन 29 साल का फर्क था। तो हाजिरी हुई तो अब ये था कि पहले हम बगदाद शरीफ में थे और जो काफिले जब पहले से पहुंचे हुए थे वो ज़ियारतों पर थे। तो अभी 11वीं शरीफ को थोड़े दिन बाकी थे, तो हम बगदाद शरीफ में थे। तो मुझे इस्लाम भाई बता रहे थे कि जो हर साल जाते थे तो वो उनको ज्यादा तजर्बा था। तो हमने जब पहली हाजिरी दी तो पहली हाजिरी देते ही गौसे पाक बिल्कुल मज़ार शरीफ पर जाली मुबारक पर हमें हाजिरी की सआदत मिल गई। वो उसकी वीडियो भी आप जो ये प्रोमो चलता है उसमें आप देख लेंगे, पहली वीडियो ही ऐसी थी। तो मैं मैंने कहा अमीर सुन्नत को मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा बाबा पीर मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं आपके मुरीद पर करम हो जाए। तो पीर की बारगाह में पीर का वसीला पेश करने की एक कोशिश। उसके बाद फिर ये मौका नहीं मिल सका, जो ये मौका में क्योंकि फिर रश हो गया, फिर पब्लिक आ गई और उसके बाद ये मौका। ये बाहर का हिस्सा है जो ये जो है नजर आ रहा है ना, ये मस्जिद के अंदर से है। ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मस्जिद के अंदर से ये सारा बना हुआ है। और ये बाहर मस्जिद के बाहर को नेकी की दावत का सिलसिला था और उसके बाद फिर हम क्योंकि मस्जिद के बाहर एक सहन है, सहन में फिर हमने कुछ नेकी की दावत दी, कोई जिक्र को गौस पाक की बारगाह में बैठ कर गौस पाक का जिक्र नहीं करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहे। वहाँ हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए तो वहाँ तो फिर जो मनक़बतें पढ़ी और जो हमने जिक्र किया, जो वहाँ हदीसें बयान हुई, भी बाहर निकल कर जो खुला सहन है वहाँ पर बाकायदा बयान किया हमने। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बैठे हुए थे, इसलिए हम बयान कर रहे थे। वहाँ इनकी बारगाह में भी हम बयान नहीं करेंगे, तो वहाँ बयान किया। उसके बाद हम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब हाजिर हुए तो वो तो मकाम था ना, इमाम हुसैन की बारगाह में जब हाजिर हुए तो मकाम था। तो वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर भी हमने फिर जो मनक़बतें पढ़ी, दुआएं की, औराद वज़ाइफ पढ़े, जो जो हमें पढ़ना था पढ़ा। फिर बाहर निकल कर जिक्र इमाम हुसैन हुआ, बयान हुए, लेकिन भी साथ थे तो बयान का सिलसिला भी चलता रहा। बैठते वहाँ बैठे, नमाजें पढ़ी, काफी माशाल्लाह एक वक्त गुजारा अल्लाह पाक की रहमत से। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह करबला, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हाजिरी। ये इमाम सब सफ़ेद सफ़ेद इमाम नजर आ रहे होंगे आपको। ये शहर है, शहर करबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करो रहमत है। तो यूं मतलब कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी हाजिरी हुई। तो ये इन बारगाह में हाजिरी होती है तो फिर सहन बने हुए, मस्जिद बनी हुई, हॉल बने हुए, वहाँ बैठकर इबादत की जा सकती है। मज़ार शरीफ पर भी बैठकर आप वहाँ पर औरात व वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, जिक्र अस्कार कर सकते हैं। मौका मिले तो तिलावत वहाँ पर की जा सकती है। तो ये एक मैंने कहा चले आपको एक बात बयान कर दूं। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में भी बाहर सहन बने हुए, जगह बनी हुई है। अब लोग धक्के बहुत मार रहे हैं, हाजिरी के लिए धक्के बहुत मारते हैं। ऐसा कुछ भी ना करें। आप ताकतवर होंगे लेकिन ये जगह ताकत दिखाने की नहीं है, ये जगह आजिजी की है। या हम कुछ लेने जाते हैं, या खुद को सुधारने जाते हैं, या हम खुद को बदलने जाते हैं, या हम इनकी सीरत पर अमल करने के लिए जाते हैं। जब हम इनकी बारगाहों में हाजिरी देते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम इनकी सीरत इख्तियार करें। जब गौसे पाक का जिक्र है तो इनके शहजादे का भी जिक्र होना चाहिए, जिनका मज़ार शरीफ वहीं गौसे पाक के मज़ार शरीफ के साथ है। अहसनल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते। अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते, बंदाए रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते। अच्छा, अब जाहिर है कि मैं सारे शजरा शरीफ के बुजुर्गों का जिक्र करूंगा, तो वो बुजुर्गों का जिक्र जो कि हमारे शजरे शरीफ में जिनके यहाँ यूं नाम नहीं आते, तो ये भी एक, तो मैंने कहा चंद चीजें आपको और मजीद मैं बयान कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक बहुत ही प्यारा मज़ार शरीफ आपको वहाँ हाजिरी की सादत मिलेगी जब आप हजरत सैयदना श्री सकती रहमतुल्लाह ताला और हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी देंगे। तो आपको वहाँ हजरत सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी का शर्फ भी मिलेगा, तो वहाँ जरूर हाजिरी दीजिएगा। लिखा हुआ है मज़ार शरीफ का मरकद हज़रत सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ हाजिरी दी थी। वहाँ 2 बार गए। एक बार गए तो हमारे साथ जो इस्लामी भाई थे उन्होंने कहा यार जी भरा नहीं, इतना वहाँ मतलब रश नहीं होता वहाँ पर, लोग जाते हैं और थोड़ा पढ़ के चले जाते हैं या हाजिरी देते चले जाते हैं, बैठना नहीं था। और वहाँ हज़रत बहलुल दाना अलैह रहमा का वो जिक्र हमने किया, जुबैदा खातून हारून रशीद वो बिन देख के आए थे, तू देख कर आया। तो ये वो बयान होता रहा। आइए उसका मंजर दिखाता हूँ मैं आपको। हजरत सैयदना बहलुल दाना ले रहे, ये मज़ार शरीफ है, ये मज़ार शरीफ है सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो मैंने कहा चलें वक्त के साथ साथ ये भी देखते चले जाएं कि वहाँ जाकर आपको बैठें उस तरफ जिस तरफ कहते ना वो मवाजा चेहरा शरीफ, चेहरे की तरफ बैठें। और मज़ार पर हाजिरी के एक अदब होता है, हो सके तो बुज़ुर्गों के मज़ार से 4 हाथ दूर, जहाँ जितना स्पेस आपको मिल सके थोड़ा दूर से हाजिरी देंगे तो इंशाअल्लाह ताला और बरकत नसीब होंगी। तो वहाँ जाकर बैठें, दुआ करें, फातिहा करें, पहले इसाले सवाब करें, फिर बैठ जाएं, फिर ज़िक्र अस्कार करें इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको वहाँ ये भी एक मज़ार शरीफ ज़ुन्नुन मिस्री अलैह रहमा की बारगाह में हाजिर हुए। 4 नंबर पर जो वीडियो है हज़रत सैयदना ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी मज़ार पर भी आप हाजिरी ज़रूर दीजिएगा। ये हज़रत इब्राहिम खवास अलैह रहमा ये भी मज़ार शरीफ वहाँ पर मौजूद है। और हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री अलैह रहमा के मज़ार पर भी आप हाजिरी दीजिएगा। जी दिखाइए क्या हुआ के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। इनका नाम सोबान बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका लक़ब ज़ुन्नून मिस्री है। फेज़ लेंगे इंशाअल्लाह।
माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप यहाँ भी हाज़िरी दें। इसके साथ हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर भी हाज़िरी देनी है आपने। ये वो सहाबी है जिन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार, ये 8 नंबर क्लिप है, वो ज़रा दिखाइएगा। इस वक्त हम मदाइन में हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ और भी मुक़द्दस मज़ारात हैं, अल्लाह पाक की करोड़ों रहमत है। हम इस वक्त यहाँ मदाइन शहर में हाजिर हो चुके हैं। हजरत सलमान के बारे में नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है। हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत सलमान फारसी और मिकदाद बिन असवद। और फिर नबी पाक ने फारस के रहने वाले, ईरान के रहने वाले सहाबी को अपना अहले बैत करार दे दिया। आप अरबी नहीं हैं, नबी पाक के खानदान से नहीं हैं, मगर ज़बान मुस्तफ़ा से निकला तो अब आप अहले बैत में शामिल हो गए। इन्होंने सरकार को पाने की तमन्ना की थी और ये वो तमन्ना है कि इसके बाद फिर कोई तमन्ना रहती नहीं है। तो मैं भी यही तमन्ना करूं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोजे जिगर, पीर अत्तार आशी के खैरुल वरा के वास्ते। या अरहमर राहिमीन, हम तो किसी काबिल है नहीं, मगर जहाँ हाजिर है ना मौला, ये बारगाह बहुत बड़ी है, हमें इस दरबार से मौला खाली ना लौटाना। मौला करीम सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, हर दावत इस्लामी वाले और वाली की बेहिसा मगफरत कर दे। मगफिरत का हो तुझ से सुवाली, फिर ना अपने दर से ना खाली, मुझ गुनाहगार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। ये जो आपको सफ़र ले जाते हैं, जो वो सारा इनको पता होता है कहाँ कहाँ किन के मज़ार आते हैं, तो वो सारे टाइमिंग वगैरह ये पूरा स्केड्यूल बना हुआ होता है। लेकिन ये पता होना कि इनके मज़ार हैं, इनके ये फ़ज़ाइल हैं, इनकी ये खूबियाँ हैं, इनकी ये इबादात हैं, ये ज़रूर नहीं पता होता। मैं आपको सही बता रहा हूँ। यानी मेरे साथ भी जो सफ़र में थे, और ये मैं प्रैक्टिकल बात बयान कर रहा हूँ, हालांकि वो इतने ज़्यादा दावत इस्लामी के करीब नहीं थे, ऐसा नहीं था, कई काफ़ी करीब होते थे, और साथ सफ़र में थे, पूरा काफ़िला था हमारे साथ, बस थी पूरी। और लेकिन मैंने देखा, जब मैं यहाँ बयान करता था, अब्दुल हबीब बयान करते थे, हमारे सैयद इब्राहिम शाह साहब बयान फरमाते थे, तो जब बयान हो जाता था ना, तो बयान के बाद बाकायदा ये पूछा जाता था, उन्हें ऐसा है ऐसा है। यानी इनको नहीं पता होता था, जो साथ सफ़र के लिए आए थे, उनको नहीं पता होता था कि हम जिनकी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे रहे हैं, इनकी बरकतें क्या हैं, इनके कमालात क्या हैं, इनके औसाफ क्या हैं, इनके मुतालिक क्या कुछ कहा गया है। यानी नाम सुना होता है, नाम सुना होता है, लेकिन नाम अच्छी बात है, नाम सुना है, लेकिन इनके काम पता होने चाहिए। और ये अज़म होना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह के दीन के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए गुजारी हैं, इन आपको सब उलमा मिलेंगे इल्म दीन हासिल, जो उस वक्त अंदाज था इल्म दीन हासिल करने का, इन्होंने वो अंदाज इख्तियार किया है। और बड़े बड़े फ़ुक़हा में उनका नाम आता है, बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो थे उलमा में उनका नाम आता है। वो पढ़ाते थे, मदारिस थे, मकाम व मर्तबा था, इशाअत दीन के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। ये सब वो करते रहे। तो हमें भी इस तरह, जब आपका जो भी इस्लामी भाई वहाँ सफ़र करते हैं, बिलखुसूस हिंद से एक बड़ी तादाद बगदाद आती है, मुझे पता है हमारे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा तादाद जो आती है वो हिंद से आती है। जो हिंद से भी जो कारवान आते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, ये इसके अलावा दीगर ममालिक से भी जो आशिकान रसूल, आशिकान औलिया आते हैं, मेरे उनसे दरख्वास्त है, अफ्रीकी ममालिक से आते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त है कि जो आते हैं उनको बाकायदा बताया जाए कि हम जिनके मज़ार पर हाज़िरी देने जा रहे हैं,
ये मौका जो बताने का है ना, इसकी भी इसका एक, क्योंकि होटलों में रुकते हैं ज़्यादातर, तो इनके लिए जो बेहतरीन जो वक्त होता है ना बताने का, वो बस में। क्योंकि जो तकरीबन ये जो बस होती है जो आपको लेकर जा रही होती है, उसमें माइक सिस्टम उमूमी तो होता ही है, बस में हर बस में माइक सिस्टम होता है और उसमें बस ये सब बैठ जाते हैं। अब वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1.5 घंटा, जो भी वक्त है, वो सारा वक्त आप कोशिश करें कि अब वो इनको आप बयान कर दें कि आज के दिन हमने इनकी बारगाह में हाजिरी देनी है, तो उनको मतलब आप बता दें। फिर एक मुबल्लिग खड़े होकर इनका जिक्र करे, और सही अपनी किताबें मौजूद है माशाल्लाह, इनका जिक्र मौजूद है, उनमें से आप उनका जिक्र करें। आपको पता है कि हमें 1 घंटा हमारे पास सफ़र है, या बाद औक़ात ये होता है कभी एक मज़ार तो दूसरी, अब जैसे इमाम गज़ाली रहमा के पास तो जाओगे नहीं जाओगे यार, है इमाम गज़ाली रहमा के पास तो जाएंगे ना, हमारे कितने बड़े मोहसिन हैं। तो इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की बारगाह में जब आपकी गाड़ी जाएगी तो वो एक सामने उनका मैदान है जहाँ गाड़ी पार्क होती है, फिर वहाँ से उतर के थोड़ा पैदल चल कर इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की बारगाह में हाज़िरी होती है। तो आप बस में बताएंगे कि हम किन के पास आए, इमाम गज़ाली अलैहि रहमा के पास आए, और ये कौन बुजुर्ग थे, इनका जिक्र करेंगे। इसी तरह हजरत इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा का मज़ार है, अल्हम्दुलिल्लाह हम गए थे, और लाइब्रेरी है उनके साथ उनका मज़ार है, और साथ एक बड़ा मज़ार थे इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह के मज़ार के साथ ही, हजरत सैयदना मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मज़ार मुबारक है, उसके साथ एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के साथ हजरत अबू इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा का मज़ार है। फिर जब वहाँ गए तो तकरीबन वो बंद हो चुका था, फिर हमने थोड़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मज़ार शरीफ खोल दिया। फिर हमने इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा, मैं तो हैरान हो गया, तो मैं खड़ा कहूँ, यकीन माने मैं खड़ा कहूँ अल्लाह अकबर, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ इनसे, इमाम अबू यूसुफ, क्योंकि दुनिया में जितनी हनफियत है ना, ये इनका सदका है। ये काज़ी कुज़ा बने, उस पर दुनिया का एक ही चीफ जस्टिस था, और उसका नाम था इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो दुनिया में हनफियत फैला दी, और क्या जबरदस्त थे, क्या अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, क्या माशाअल्लाह, क्या सीरत है आपकी। अच्छा ये भी बता दो, इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा के पास जाए तो ये सोच कर जाइए, ये वो अल्लाह पाक के नेक बंदे जो इमाम आजम से जिन्होंने तालीम हासिल की, और जिन्हें बाकायदा इनके घर वाले ले गए वापस, पढ़ाई छुड़वा दी। तलबा कराम को कह रहा हूं, पढ़ाई छुड़वा दी। इमाम आजम अलैहि रहमा लेने गए इमाम अबू यूसुफ को, तो घर वाले कहने लगे ये आपके पास पढ़ेगा तो फिर घर कैसे चलेगा। ये हालात है इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा के, घर के हालात बयान कर रहा हूं। तो इमाम आजम अलैहि रहमा ने मालूमात दी कि भाई घर का खर्चा कितना का, इतना खर्चा मुझसे ले लेना, अबू यूसुफ मुझे दे दो। आपने घर की किफालत ले ली, और उसकी किफालत ली जो कि इमाम अबू यूसुफ बन गए। आप देख रहे थे कि इनका मकाम क्या है इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा का। आप घर चले गए, तलबा करम घर चले जाते, भले चले जाए, अपने तो लेने का जाना है। ये नहीं है इमाम आदम घर लेने गए थे इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा को। और अगर अल्लाह ने जिसे तौफीक दी ना, ऐसे कई गरीब तलबा होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से, घर ना चलने की वजह से जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूं उन लोगों को कि उन्हें चाहिए कि उनके घर की किफालत लें, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, उनके घरों की किफालत उठा लेंगे। यार ये बच्चा हमें दे दो, हम इसे पढ़ाएंगे, आलिम बनाएंगे। क्या पता वो कल का कौन बड़ा इमाम बन जाए यार, क्या पता कल का कौन सा बड़ा इमाम बन जाए। मैं जानता हूं तलबा कराम को, पंजाब में पता नहीं कहां का मेरे तलबा कराम है। मुझे पता है कि जो दिन में तालीम हासिल कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक तालीम हासिल कर रहे हैं, और शाम को टेकअवे का बिजनेस, टेकअवे करते हैं, सामान पहुंचाते हैं इधर से वहां से यहां, और उसकी वो क्या कहते हैं, उनको वो रकम मिलती है जो अपने घर में देते हैं और घर चलाते हैं। तो इंशाल्लाह इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में भी हाजिरी देंगे। सल्लु अलल हबीब।